700 करोड़ रुपए लगाकर भी आदि पुरुष में हमें सिर्फ कार्टून दिखाया गया था, जिसे देखकर हमारा सनातन संस्कृति को बड़े पर्दे पर देखने का सपना बहुत ही बुरी तरह से टूटा था। लेकिन पुनः एक आशा की किरण जागी है, जिसमें सनातन धर्म को फिर से बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिस मूवी का नाम है कल्कि 2898 AD, जिसके टीजर में हम देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसे देखने के बाद हमारे मन में अश्वत्थामा, उनकी मणि, कलयुग और कल्कि अवतार के बारे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्यों मिला अश्वत्थामा को श्राप, क्या है अश्वत्थामा का भविष्य, और क्या अश्वत्थामा एक हीरो है या एक विलन। आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत आज से हजारों वर्ष पूर्व द्वापर युग में महाभारत युद्ध से पूर्व होती है, जब गुरुवर द्रोणाचार्य वेदों और वेदानों में महारत हासिल कर चुके होते हैं। तब उनके पितर उनके सामने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट करते हैं, जिसके बाद उन्होंने महर्षि शरद्वान की पुत्री कृपि से विवाह किया, जिसके पश्चात अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अब द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र का नाम अश्वत्थामा ही क्यों रखा? क्योंकि जब अश्वत्थामा पैदा हुए थे तो जब वह रो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई घोड़ा हुंकार भर रहा हो, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा जी का बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। गुरुवर द्रोणाचार्य के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अश्वत्थामा को दूध पिला सके, और अश्वत्थामा के साथ जो बाकी बच्चे थे वो थोड़े रिच थे और वो दूध दिखाकर अश्वत्थामा का मजाक उड़ाते थे। और वहीं पर अश्वत्थामा जी पानी में आटा डालकर उसे दूध समझकर पी जाते थे और बड़े खुश होते थे। और यदि आपने महाभारत देखी या पढ़ी हो तो गुरुवर द्रोणाचार्य एक बार राजा द्रुपद के पास गए थे, और उनके वहाँ जाने का कारण उनकी धन की समस्या थी। वो धन की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन जब द्रुपद ने भी उनका तिरस्कार कर दिया, तब भीष्म पितामह जी ने उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त किया, और वहीं से उनकी धन की समस्या हल हुई। महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को घायल किया था, तभी कौरवों की सेना का सेनापति अश्वत्थामा को बनाया गया था। जब अश्वत्थामा सेनापति बन जाते हैं, तब एक रात को पांडवों के शिविर में जाकर वहां पर जितने लोग होते हैं उन्हें मार देते हैं, जो कि द्रौपदी के पुत्र और भाई होते हैं। और यहीं पर हमें अश्वत्थामा की मणि के बारे में पता चलता है। जब द्रौपदी को पता लगता है कि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों और भाइयों को मारा है, तब द्रौपदी कहती हैं, अश्वत्थामा के सर पर जो मणि है, जो कि उसके जन्म के साथ है, जब तक मैं उसे अपने सर पर धारण नहीं कर लूँगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसी क्या खास बात थी उस मणि में, आइए जानते हैं। जब महाभारत का युद्ध आगे बढ़ रहा था, तब एक दिन भीम धनुष उठा लेते हैं अश्वत्थामा को मारने के लिए। तब अश्वत्थामा क्रोध और भय में पांडवों का पूरी तरह से नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, और अर्जुन भी उत्तर में अपना ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। अब दो ब्रह्मास्त्र आमने सामने होते हैं, जिसको देखकर महर्षि वेदव्यास जी और नारद जी प्रकट होते हैं और दोनों को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मास्त्र उसी का वापस आएगा जिसने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। इसलिए अर्जुन का तो आ जाता है, परंतु अश्वत्थामा का नहीं आ पाता। उसके पश्चात महर्षि वेदव्यास जी पांडवों को मणि देने का कहते हैं। तब अश्वत्थामा अपनी मणि के बारे में बताते हुए कहते हैं, पांडवों ने युद्ध में अब तक जो भी रत्न प्राप्त किए हैं या कौरवों ने जो भी धन प्राप्त किया है, उन सभी में सबसे अधिक मूल्यवान मेरी ये मणि है। और एक बार जो इस मणि को धारण कर लेता है, वो भयमुक्त हो जाता है। उसे देवता, दानव, राक्षस, नाग किसी का भी भय नहीं रहता है। उसके बाद अश्वत्थामा वो मणि पांडवों को दे देते हैं, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे जो अजन्मा बच्चा होता है वो मारा जाता है। और यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध अश्वत्थामा पर श्राप बनकर टूट पड़ता है। तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा अश्वत्थामा। अकेले समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा, तुम्हारे रुए रुए से रक्त और पीप बहेगा। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु हुई खींच लेता हूं। तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। ज्ञान में जियोगे, अंधकार में जियोगे। तो फिर क्या है अश्वत्थामा का भविष्य? तो हमें यह पता चलता है कि जो 7 चिरंजीवी हैं, जिसमें से एक अश्वत्थामा भी हैं, भगवान कल्कि का जब अवतार होगा, तब यह सभी धर्म की स्थापना करने और अधर्म का नाश करने के लिए कल्कि अवतार के साथ रहेंगे। और यदि हम विष्णु पुराण के 3रे अध्याय को पढ़े तो उसके अनुसार अश्वत्थामा ही अगले द्वापर में वेद व्यास होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल,
अश्वत्थामा एक हीरो है या विलन? अश्वत्थामा ने शुरू से ही अधर्म का साथ दिया। उसने सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों और भाइयों को मारा और तो और उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने की कोशिश की, परंतु अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे को बचा लिया था। सो अश्वत्थामा इज ट्रूली अ विलन। जय श्री राम।